हेलो स्टूडेंट, मैं विराट। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल। मैं इस चैप्टर को इतना इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ? देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये इस बेस पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों की कंप्लेन होती है कि ये चैप्टर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता, इस चैप्टर के हमसे क्वेश्चन नहीं होते, इस चैप्टर का हमें कुछ बेसिक समझ नहीं आता, इस चैप्टर में चल क्या रहा है। सही है, तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब देने वाला हूँ आज मैं। सही है, तो देखते हैं इस चैप्टर को पूरी तरह से डिटेल में मजे से। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चैप्टर की बारे में बात करने के लिए। सही है, तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। देखो, सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा डरा देने वाले टॉपिक ये है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैसे होते हैं, सिमिलर फिगर्स कैसे होते हैं। सबसे ज्यादा डरा देने वाले टॉपिक्स हैं। सही है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बेसिकली सर्वांगसम होता है हिंदी में। सही है, सर्वांगसम आकृति। इस वर्ड ने स्टूडेंटों का दिमाग खराब कर रखा है। सही है, और सिमिलर समरूप आकृति। आज हम इनकी सच्चाई बताने वाले हैं। सही है, कि क्या है ये। सही है, क्यों इनका खौफ है इतना ज्यादा। सही है, क्यों समझ में नहीं आता ट्रायंगल। सही है, देखते हैं। अब पहले बात करते हैं सर्वांगसम आकृति की। सही है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैसे होते हैं बेसिकली। सही है, तो देखो, ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है इनकी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। देखो, ऐसी आकृति सिंपली याद रखो। सही है, कोई मैं बुक की डेफिनेशन आपको नहीं रटा रहा हूं ना, मैं बुक की डेफिनेशन कभी लिखने वाला हूं। सही है, तो मैं वो डेफिनेशन आपको दूंगा जो हम सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं, वो नहीं जो बुक में लिख रहा है। सही है, वो डेफिनेशन हमें किसी पे केस थोड़ा ही करना है कि हाँ वर्ड टू वर्ड मिला भाई। सही है, हमें एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए होती है जो हमारे माइंड में कुछ सोचने पे मजबूर करे कि हमें हाँ भाई ये होता है, हमारे माइंड में घर करे, हमारे माइंड में स्पेस क्रिएट करे कि हाँ भाई ये टॉपिक हमें ये चीज़ सिखाता है। और मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि बुक की जो डेफिनेशन होती है ना, वो कुछ पल्ले नहीं पड़ती ज़्यादा। सही है, तो इसलिए डेफिनेशन जो हो ना, उनको सिंप्लीफाई तरीके से देखा करो। सही है, चाहे कुछ चीज़ें, कुछ छोटा मोटा पार्ट मिस हो जाए, बट हमें हमेशा ऐसा फील करना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ फील आ रहा है इस डेफिनेशन में। सही है, तो देखो, सिंपली हम बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैसे होते हैं। ऐसी फिगर्स, ऐसी आकृतियां, सही है, जिसमें साइज भी बराबर हो, शेप भी बराबर हो, साइज भी एक जैसा हो, शेप भी ऐसी एक जैसी हो। सही है, तो हम पहली बात किसकी करते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर की। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सही है, सर्वांगसम आकृतियां। देखो, ये कैसी आकृति होती है? देखो, सर्वांगसम आकृतियां कैसी आकृति बताई मैंने भी? जिनकी शेप सेम हो। शेप कैसी होगी? शेप और साइज दोनों के दोनों सेम होंगे भाई। सही है, सेम शेप होगा, सेम साइज होगा। सही है, एक बात बताओ, किसी भी स्ट्रक्चर में दो ही तो चीज होती है, शेप एंड साइज। अगर दोनों ही आपस में बराबर हो जाएं, फिर तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी होगी ना। सही है, तो सिंपली तरह से ऐसे याद रखोगे कि ऐसी शेप जो एक दूसरे की बिल्कुल कार्बन कॉपी हो। सही है, एक के ऊपर दूसरा रख दो, पूरी तरह से ढक जाए। सही है, तो वो कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सर्वांगसम आकृतियां, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएंगे। सिंपली सी बात है कि एक बात बताओ, सिंपली 1 रुपी कॉइन। सही है, हमने 1 रुपी कॉइन लिया, उसके ऊपर फिर से 1 रुपी कॉइन हमने डाल दिया, तो पूरी तरह से नीचे वाली कॉइन को ऊपर वाली कॉइन ढक लेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाली कॉइन और ऊपर वाली कॉइन दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट थी। सही है, बात क्लियर है? इस टॉपिक को समझने के लिए और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक आपको बेहतरीन सा एग्जांपल देता हूं इमेज में। सही है, देखना, हमारे पास में 2 ट्रायंगल हैं। सही है, मैंने गत्ते के बना लिए भाई तुम्हें समझाने के लिए। सही है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर दूं। सही है, देखो एक बार इसको देखना। अब देखो, इसमें ये जो 2 के 2, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर
पूरी तरह से आ गए हैं, सही है। एक दूसरे को इन्होंने मर्ज कर लिया, पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, सही है। देखो यहां से ना ये पता चल रहा है कि शेप भी सेम, साइज भी सेम, तब जाकर के तो एक दूसरे के ऊपर आए होंगे। शेप दोनों की सेम, दोनों के दोनों ट्रायंगल है, सही है। दोनों के साइज भी सेम, साइज भी दोनों के सेम है, तभी तो एक दूसरे के ऊपर आए हैं। सेम शेप एंड सेम साइज जब भी कभी दिखे किसी भी फिगर में, तब वे कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं, सही है। तो एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ गए हैं, सही है। अब तुम कहोगे कि क्या क्वेश्चन में हमें उसको फाड़ करके एक दूसरे के ऊपर डालेंगे? नहीं, ये नहीं करना। देखो क्वेश्चन में हमें किस तरह से देखना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो देखो देखना स्टूडेंट, एक एग्जांपल और देखो। मैंने 200 रुपये के ये नोट लिए, सही है, सही है भाई। इतना अमीर मैं भी नहीं हूं कि तुम्हारे लिए 100 रुपये लेकर आऊंगा, सही है, मांग के लेकर आऊं इनको, सही है। देखो एक बार, अब ये दोनों के दोनों 100 रुपीज एक दूसरे के ऊपर रखो, सही है, और इन दोनों के दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लिया, सही है। मतलब क्या है कि दोनों के दोनों पहले किस शेप में थे? पहले ये गांधी जी जो थे ना, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में थे, सही है। सेम शेप रेक्टेंगल, सेम साइज, तभी तो एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ पाए हैं। तो दुनिया की ऐसी कोई सी भी आकृति, जरूरी नहीं है कि सर्वांग समता त्रिभुज में ही लगती है। सर्वांग समता को फील करो, बेसिकली है क्या? सर्वांग समता का मतलब, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल कार्बन कॉपी, सही है। अब एक दूसरे के ऊपर हमने इनको रखा, पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लिया है, तो ऐसी शेप हमारी क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगी। ऐसी फिगर्स हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं। सिंपल सिंपल सी बात है, सही है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आप देखो इसको मैथमेटिकली किस तरह से करते हैं, सही है, किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। और दो फिगर हमें पता चलाना है वो सर्वांगसम है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो उनके एंगल चेक करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग उनके एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। संगत कोण कहते हैं इसको, सही है। क्या कहते हैं? संगत कोण। संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि दोनों के दोनों की जो साइडें हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर वो पॉलीगन है, सही है, बहुभुज है, तो उसकी साइडें बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? साइड मतलब भुजा, भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सही है। अब आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि अगर दोनों के दोनों सर्कल हैं तो उसमें तो भुजा होती नहीं। तो मैंने कब कहा है, सही है, कि क्योंकि ये तो पॉलीगन ही नहीं होता, सही है। ये पॉलीगन कब बनता है? सही है, जब इन्फिनिटी साइज आ जाते हैं तब जाकर के पॉलीगन बनता है। बट वहां तक मत जाओ अभी फिलहाल के लिए ये मानो कि हमें ना, अगर भुजा बराबर नहीं है तो फिर उसमें रेडियस आ रही होगी, रेडियस बराबर होनी चाहिए, सही है, रेडियस बराबर होनी चाहिए। फिर एक दूसरे के ऊपर आने के लिए, बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स करने के लिए एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से सही आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे? अगर सर्कल ही है तो हम क्या करेंगे? उसकी त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। भाई सर्कुलर तो दोनों ही है, सेम शेप तो है दोनों की। और हमने क्या देखा था? संगत कोण, एंगल भी नहीं है, दोनों के एंगल से भी नहीं पता चल पा रहा है, सही है। तो हम क्या करेंगे? दोनों के दोनों की रेडियस आपस में बराबर होनी चाहिए, अगर केस काय का है? सर्कल का। अब देखते हैं ट्रायंगल की केस की, सही है। अब ट्रायंगल के बहुत सारे केस होते हैं भाई, सही है। अब ट्रायंगल अगर सेम टाइप का ट्रायंगल, सही है, सेम टाइप का, भाई ट्रायंगल में टाइप होते हैं बहुत सारे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, सही है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल के टाइप होते हैं जो एक ही टाइप के हों ट्रायंगल और एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से फिक्स हो, सही है। उसमें ये बातें, ट्रायंगल वाले केस में भी ये बातें बिल्कुल लागू होती है, क्योंकि ट्रायंगल भी क्या होता है? एक पॉलीगन होता है, एक बहुभुज होता है। तो बहुभुज के लिए मैंने सिंपली बताया है, बहुभुज में कोई सा भी हो सकता है, चाहे तो त्रिभुज हो,
चाहे चतुर्भुज में कोई सा हो 6 के 6 में से, चाहे हमारे पास वर्ग हो, आयत हो, सही है, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी हो, सही है, स्क्वायर रेक्टेंगल, सही है, इंग्लिश और हिंदी में बता रहा हूँ, कभी एक हो कि अलग अलग थोड़े होते हैं, सही है, कोई सा भी हमारे पास 6 के 6 में से कोई सा भी बहुभुज, कोई सा भी चतुर्भुज हमारे पास हो सकता है, उन सारों में ये लगने वाला है, सही है, संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए और दूसरी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तब हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है, सही है। अब इससे भी थोड़ा सा डेंजर चीज देखने वाले हैं हम, समरूपता, सही है, सिमिलर फिगर्स। पहले एक बात बताओ, ये समझ आ गया, सही है, अगर ये समझ में आया हो तो ही आगे बढ़ना, नहीं समझ में आया हो तो पहले वीडियो को बैक करना, दोबारा से देखना मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ बोला है, सही है। तो ये सारी चीजें जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तब ही सिमिलर फिगर, समरूप आकृति पढ़ना, सही है। अब हम पढ़ते हैं समरूप आकृति। चलो भैया बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की। देखो कुछ चीजें चेंज है, सही है। अब देखो, अब तुम थोड़ी देर में क्या होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ चेंज है, सही है। देखो क्या क्या चीज चेंज है। पहली बात तो दोनों में इस बार भी शेप सेम होगी, शेप क्या होगी, सेम होगी, बट साइज जो है ना इस बार सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सही है। बट हम कौन से वाला केस लेंगे, सेम, जो इसका साइज है वो सेम ना हो, साइज डिफरेंट, वरना तो तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे, सही है। बाद में दोनों में रिलेशन बता दूंगा क्या है, डिफरेंट होनी चाहिए। अब हम क्या कहेंगे कि शेप तो सेम हो बट साइज डिफरेंट हो, सही है। अब यहां से बहुत सारी चीजें आती हैं, सेम शेप डिफरेंट साइज, समझो इसको एक बार मेरे साथ। देखो हमारे पास में एक स्क्वायर है, सही है, छोटा सा मैंने स्क्वायर बना दिया, सही है, ABCD एक स्क्वायर है, और एक दूसरा स्क्वायर बना दो, सही है, ये भी एक स्क्वायर है, ABCD। ज्यादा बुरा लग रहा हो तो A डैश B डैश C डैश और D डैश, सही है। अब एक बात बताओ, शेप दोनों की क्या है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, शेप दोनों की सेम है, सही है। अब बात करते हैं साइज की, ये छोटा सा है, बच्चा सा है, सही है, ये बड़ा है, सही है, इसका अंकल चाचा सा लग रहा है, सही है। अब एक बात बताओ, ये छोटा है ये बड़ा है, क्या चीज चेंज है, साइज चेंज है, सही है, बट सेम क्या है, शेप है, ये भी स्क्वायर फॉर्म ये भी स्क्वायर फॉर्म, सही है, ये भी हमारा वर्गाकार ये भी हमारा वर्गाकार, सही है। अब देखना ये है कि इन दोनों में क्या चीजें सेम है, जो सेम है इनमें वो है इनका शेप, क्या चीज डिफरेंट है वो है इनका साइज। तो ऐसी फिगर्स जिनमें सेम शेप बट डिफरेंट साइज, वे क्या होंगी, हमारी सिमिलर फिगर्स होंगी। तो ये दोनों हम इनको क्या बोलने वाले हैं, दोनों को सिमिलर फिगर्स कहेंगे, से सिमिलर फिगर, सिमिलर लग रहे हैं बट सेम नहीं है, अगर सेम होते तो कॉन्ग्रुएंट कहते, सही है। हाँ भाई, अब देखना एक एग्जांपल हो, एक सर्कल है हमारे पास, सही है, एक सर्कल है हमारे पास, दूसरा भी हमारे पास सर्कल है, सही है, एक सर्कल है हमारे पास किसी और त्रिज्या का, स्मॉल r रेडियस का, और एक दूसरा सर्कल है हमारे पास कैपिटल R रेडियस का, सही है। यहां पे हम ये कह देते हैं जो कैपिटल R रेडियस है ना बड़ी है स्मॉल r से, सही है, इसकी रेडियस बड़ी है इसकी रेडियस छोटी है, दोनों के दोनों सर्कल हैं, तो शेप तो दोनों की सेम है, सही है, आकार दोनों का सेम है, आकार दोनों का सेम है बट माप दोनों के सेम नहीं है, साइज दोनों का सेम नहीं है। तो ऐसी फिगर्स जिनमें शेप सेम हो बट डिफरेंट साइज हो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स कहते हैं, सही है। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स की, सही है, अब बात करते हैं हम किसकी, ट्रायंगल्स की। बट उससे पहले एक नोट लिखो अगर आपको समझ आ गया है, सही है। एक बात बताओ, नोट लिखने से पहले मुझे एक बात बताओ, समझ आ गया हो तो पूछ लेता हूं, ये चीज समझ आ गई कि शेप सेम डिफरेंट साइज, तो क्या होगा हमारा सिमिलर फिगर होगा, सिंपल सी बात है भाई, इतनी भी सिंपल नहीं है। सुनो अभी देखना, मेरे पास एक रेक्टेंगल है,
ये हमारे पास रेक्टेंगल ABCD एक रेक्टेंगल है और एक हमारे पास ये रेक्टेंगल है। सही है। अब क्या ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं? तो मेरे से कहेंगे कि हाँ भाई शेप तो इसकी सेम है भाई साहब, साइज इसका डिफरेंट है भाई साहब, तो ये दोनों के दोनों सिमिलर है भाई साहब। सुनो अभी भाई साहब, इसमें और इसमें एक चीज देखो कि यहां पे जो मैंने रेक्टेंगल बनाया, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, इसमें भी देखो सेम। बट इसमें एक बात देखो, जब मैंने यहां से यहां इसको बनाया से तो इसकी लंबाई तो बढ़ गई बट चौड़ाई सेम रही। पॉइंट नोट करो, यहां से यहां तक मैंने जब इसको चेंज किया, इसमें और इसमें चौड़ाई बराबर है, ब्रीथ इन दोनों की सेम है। लग नहीं रहा होगा बट सेम ब्रीथ ले लो। सही है, अब सही है, ब्रीथ दोनों की सेम है। क्लियर है। अब ये शेप और ये शेप सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है? उसके पीछे का लॉजिक देखो कि इन दोनों भुजाओं में, पहले सुनो, पहले मान लेते कि ये 3 साइड, ये जो साइड थी ना ये 3 सेंटीमीटर थी, ये 2 सेंटीमीटर थी। बनने के बाद में भाई ये तो हो गई 6। ठीक है, ये 6 हो गई और ये हमारी 2 की 2 ही रही। सही है। तो अब एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों सिमिलर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि सिमिलर होने के लिए भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या? साइड का रेशो आपस में बराबर होना चाहिए कि ये 3 और ये 2, सॉरी ये 3 ये 6, तो रेशो कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। सही है। और इस साइड और इस साइड का रेशो कितना आ रहा है? 2:1 आ रहा है। मतलब क्या है कि हमने इससे इसको बढ़ा तो दिया, सिर्फ हमने लंबाई बढ़ाई है, चौड़ाई हमने नहीं बढ़ाई। बट एक बात याद रखो, सिमिलर होने के लिए ये 2 कंडीशन तो होंगी, पक्की बात है। बट सुनो पहला पूरी बात, जो साइड जो बढ़नी हो ना, सही है भाई, इनका साइज डिफरेंट है, सिंपल सी बात है। इसमें और इसमें साइड तो चेंज आएगी, बट साइड में जो चेंज हो, वो सारी की सारी साइड में जो चेंज हो उसका अनुपात बराबर होना चाहिए भाई साहब। देखना, यहां पे जो हमारी भुजा का अनुपात है, यहां पे जो हमारी भुजा है, उन दोनों का अनुपात सेम होना चाहिए सारों में ही। सही है। ऐसे नहीं तुमने उसकी लंबाई में उसको खींच दिया, चौड़ाई उसकी वही रखी है। सही है। अगर देखना, अगर हमारा रेक्टेंगल 3 था तो जो बढ़ करके आएगा ना, उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी। सही है। अब देखो, ये 3 था, मान लेते हैं 6 हो गया, ये 2 था तो ये 4 हो गया। सही है। ये A', ये D', ये C' और ये B'। पूरी बात समझना भाई, यहीं पे इस पूरे के पूरे टॉपिक का एक पॉइंट है, वो मिस तो सब मिस। देखो, अब मैंने यहां से यहां कन्वर्ट किया, अभी भी शेप दोनों की सेम, साइज डिफरेंट, पक्की बात है। बट साइज डिफरेंट हो चलेगा, बट सेम अनुपात में। अगर तुमने भुजा को जिस अनुपात में बढ़ाया चौड़ाई में, उसी अनुपात में लंबाई को भी बढ़ाओ। सही है। देखना, हमने 3 से 6 ये साइड कर दी भाई, 3 से 6 अनुपात कितना है? 1/2 आया। सही है। इसको लंबाई मानो, इसको चौड़ाई मान लो। सही है। लंबाई हमने 3 से 6 कर दी, अनुपात रखा हमने 1:2। सही है। 1:2 आ गया। अब देखते हैं
चौड़ाई किस रेशो में बढ़ रही है? पहले चौड़ाई हमारी 2 थी, अब 4 हो गई। सही है, चौड़ाई भी 1:2 में बढ़ रही है। बात क्लियर? मतलब कहने का यह है कि हमारी जो शेप है, जो हमारी पूरी की पूरी फिगर है, उसमें क्या होना चाहिए, जब वे डिफरेंट साइज आए तो उनकी साइड का रेशो आपस में इक्वल होना चाहिए भाई सब। सही है, पहली बात तो सेम साइज से या सेम शेप सेम चलेगा। सही है, होना ही होना है पक्का। साइज डिफरेंट होना है पक्का। तो फिर इसके बाद में क्या है कि डिफरेंट साइज हो भाई सब, मगर रेशो में सेम होना चाहिए। सही है, अगर तुमने लंबाई को बढ़ाया तो चौड़ाई को भी बढ़ाओ। सही है, ऐसे नहीं लंबाई में बढ़ाते जा रहे, चौड़ाई में कुछ नहीं बढ़ाया। सही है, तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई का लंबाई के साथ में अनुपात, चौड़ाई का चौड़ाई के साथ में अनुपात, बराबर अनुपात होने चाहिए, तभी हम उन्हें सिमिलर फिगर्स कहेंगे। यहां पे टोटल ये चीज आ रही है कि सेम डिफरेंट जो होना चाहिए साइज होना चाहिए, बट भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, जो हमारी साइड्स हैं वो इक्वी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब बराबर प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। सही है, अब दूसरी बात, ये तो बात हो गई भाई फिक्स, बट अब कुछ कुछ महास्य ऐसे हैं, क्या कहेंगे कि भाई साहब ये बता दो थोड़ा सा वैसा, और हमने इसको ऐसा कर दिया। सही है, ये ए, ये डी, ये सी एंड ये बी, ये हमने 3 रखी भाई साहब, ये हमने 2 रखी। सही है, और ये हमने ऐसे का ऐसे ही रखा। सही है, ये हमने ऐसे का ऐसे ही रखा। ये 6 सेंटीमीटर, ये 4, ये ए डैश, ये बी डैश। सही है, अब हमसे कहेंगे कि अनुपात तो भुजाओं का भी बराबर है, ये 3 है ये 6 है, 3 से 6 पहुंचे हम, अनुपात 1/2, 2 से 4 अनुपात पहुंचे, 2 से 4 1/2। क्या ये अब सिमिलर फिगर है? भाई साहब सिमिलर फिगर ये अब भी नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो पहले पूरी बात, एक पॉइंट और डाल लो यहां पे। कोई भी बहुभुज, कोई भी पॉलीगन, रेक्टेंगल या स्क्वायर या ट्रायंगल या पेंटागन या हेक्सागन, जो भी हमारे आगे चलते जाएंगे, सही है, उन सारों में जो हमारे संगत कोण होंगे, वो भाई सब आपस में इक्वल होने चाहिए। सही है, संगत कोण आपस में इक्वल होने चाहिए। सही है, अगर ये एंगल सी और एंगल यहां पे जो भी था हमारा सी डैश, सही है, और ये ए था तो ये डी डैश, संगत कोण मतलब क्या है इसका? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल सी डैश के बराबर होना चाहिए, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी डैश। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? ये इस साइड में आ रहा है, ये इस साइड में आ रहा है, सही है, ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर इधर की साइड में आ रहा है, ये ए उधर की साइड में आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ये उधर की साइड आ रहा है, ऊपर आ रहा है, सही है। तो ये कोरस्पॉन्डिंग है इसके, ये कोरस्पॉन्डिंग है इसके, सी कोरस्पॉन्डिंग है सी डैश के, बी कोरस्पॉन्डिंग है बी डैश के। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए, तब हम उनको क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर कहेंगे। तो कोण के बारे में हम क्या कहेंगे? संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। अब पूरी बात दोबारे से सुनो, क्योंकि ये ना सिमिलर फिगर्स को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सही है, सुनो पहले मेरी पूरी बात। हमने कहा था कि सिमिलर फिगर्स वे फिगर्स होती हैं जिसमें शेप सेम हो, सही है, होनी है शेप सेम, साइज डिफरेंट हो जाए
सही है। तब हम उनमें क्या चेक करते हैं, सिमिलर, कि क्या है, सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए भुजाओं का अनुपात भाई साहब बराबर होने चाहिए, सही है। ऐसे नहीं हो कि लंबाई हमने ज्यादा बढ़ा दी, चौड़ाई हमने कम बढ़ा दी, सही है। लंबाई जिस अनुपात में बढ़ी है, चौड़ाई भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। दूसरा, संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक तो बना रहा हमारा बना रहा है क्या, रेक्टेंगल, और दूसरा क्या बना रहा हमारा, इक्विलेटरल बना रहा है, सही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी क्या बना रहा है हमारे, इक्विलेटरल बता रहा है, सही है। पैरेललोग्राम, सॉरी देखना पैरेललोग्राम है ना, हाँ पैरेललोग्राम है। और ये हमारा क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है। आमने सामने की साइड इसमें इक्वल होते हैं, सही है। अगर सारी की सारी बराबर हो जाती तो पैरेललोग्राम, सही है। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें ये बराबर है, ये और ये बराबर है, बट ये सारी आपस में बराबर नहीं है, लग रहा है ऐसे थोड़ा सा, है ना, कोई नहीं। बट देखो हमारे संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। संगत कोण मतलब एक जगह के एंगल, सही है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यो जिस पोजीशन पर आ रहा है दूसरे वाले में भी उसी पोजीशन का एंगल आपस में बराबर होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर कहेंगे। तो अब देखो इसकी छोटी सी बात, एक दो पॉइंट और है, मैं अभी उसको क्लियर कराता हूं, सही है। बी एंड सी, सही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में बिना देखे हम उनको समरूप बताएंगे। कैसे बताएंगे, समरूप। अब लॉजिक देख लो, ये एंगल 60 होता है, ये एंगल 60 होता है, ये एंगल 60 होता है, सही है। ये ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करता है, ट्रायंगल छोटा है बड़ा है, सही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 होते हैं। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सही है। जो इसकी साइड है ये है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, सही है। जब भी तुम रेशो देखोगे ना, इसकी साइड 2 उसकी साइड 3, इसकी साइड 2 उसकी साइड 3, इसकी साइड 2 उसकी साइड 3, तो हमेशा एक रेशो बराबर रहने वाला है, सही है। तो हमेशा याद रखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, सही है। किसी भी साइज के हों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वे आपस में कैसे हैं, फिर वे आपस में समरूप ही हैं, सिमिलर ही हैं, सही है। इस बात को हम आगे यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज में। अब हम बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 पे, इसी टॉपिक पे बेस्ड है पूरा का पूरा एक्सरसाइज। अगर ये सही से समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या बोला गया है कि टोटली जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें फिल इन ब्लैंक है, सही है। सारे के सारे जो फिल इन ब्लैंक है ना हमें भरना है। उसमें देखो किस तरह से बोला गया है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है कि सारे के सारे जो सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सही है। हमें इसमें वो भरना है। तो देखो ऑल सर्कल्स आर, सर्कल तो भाई छोटे साइज के भी हो सकते हैं, बड़े साइज के भी हो सकते हैं, सही है। अगर शेप फिक्स है, साइज फिक्स नहीं है तो पक्का सिमिलर है। शेप भी फिक्स है, साइज भी फिक्स है तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट है, सही है। तो पहले वाले में क्या आने वाला है, समरूप आएगा। क्या आएगा, समरूप, सिमिलर आएगा, सही है। क्या बनेंगे हम इसमें, सिमिलर होगा। हम क्या कहेंगे कि सभी सर्कल समरूप होते हैं, सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। दूसरे वाले में हमसे बोला गया है कि सारे के सारे स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर, सभी के सभी जो वर्ग हैं वो कैसे होते हैं। भाई वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। शेप फिक्स है बट साइज फिक्स नहीं है। साइज हम बढ़ा या घटा सकते हैं, सही है। साइज हम बढ़ा या घटा सकते हैं। और अगर साइज फिक्स नहीं है तो फिर तो सिमिलर हुआ ना, वो कैसा हुआ, समरूप हुआ। दूसरा भी समरूप। हम क्या भरेंगे भाई, क्वेश्चन पढ़ते रहो, यहां पे बॉटम स्क्रीन पर ऐसे है, ये भी सिमिलर है। दूसरे वाले में भी क्या भरोगे, सिमिलर। और क्या हो गया, कैसे,
हम इसको ऐसे बोलेंगे कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सही है, सिमिलर फिगर होता है उनका, सही है। तीसरे वाले में हमसे बोला गया है कि कौन सा त्रिभुज ऐसा है जो समरूप होता है, सही है, कौन सा त्रिभुज ऐसा है। तो मैंने क्या बताया था, सही, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो साइज उनका कैसा भी हो वो हमेशा ही कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि वो एक फिक्स रेशो बनाते हैं, सही है, फिक्स रेशो बनाते हैं। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सही है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब देखो चौथे वाले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है उसको एक बार देख लेते हैं, सही है। देखो एक बहुभुज है, सही है, बहुभुज मतलब या तो वो ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, सही है, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, सही है, कोई सा भी हमारे क्या हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है, सही है, बहुभुज हो सकता है। बट उसमें क्या करना है हमें, ये कह रहे हैं कि समान भुजाओं वाला है, सही है, मतलब जो उसकी साइड्स है ना वो इक्वल है, सही, इक्वल साइडेड पॉलीगन है। अब उसमें क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण कैसे होने चाहिए। भाई मैंने क्या बताया था तुम्हें, मैंने ये बताया था समरूप होने के लिए संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो पहले फुल इन ब्लैंक में हम क्या भरेंगे कि संगत कोण तो आपस में बराबर होने चाहिए, और बाद में दूसरे वाले में क्या भरोगे, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती, समानुपाती मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, समानुपाती, समानुपाती, इक्वी प्रोपोर्शनल, से है, मतलब इक्वी प्रोपोर्शनल होने चाहिए, उनका जो रेशो होना चाहिए ना वो सेम आ रहा होना चाहिए, से। तो अब देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न एग्जाम्पल दीजिए। देखना हमें इन दोनों के भिन्न भिन्न एग्जाम्पल्स देने हैं, उदाहरण देने हैं। तो देखो सबसे पहले हमें दो ऐसी आकृति बतानी है जो समरूप होती हैं, ठीक है, दो ऐसी आकृति बतानी है जो समरूप होती है, सिमिलर होती है। तो देखो पहला एग्जाम्पल ही माइंड में हमारे ये आता है कि सर्कल्स जो होते हैं आपस में, जो सर्कल्स होते हैं वे आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कितने भी सर्कल ले लें हम, छोटे बड़े कैसे भी सर्कल ले लें, सही है, तो वो आपस में समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका आकार कैसा है, आकार कैसा है उनका, वृत्ताकार, सही है, एक जैसे उनकी शेप है, बट साइज ही तो हम चेंज करते जा रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि सेम शेप बट डिफरेंट साइज, वो क्या होता है, सिमिलर होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे, वृत्त हो जाएगा, सही है। हमने वृत्त ले लिया पहले एग्जाम्पल में कि एक तो वृत्त है, वृत्त है एक एग्जाम्पल, सर्कल है, सही है। दूसरा स्क्वायर, सही है, स्क्वायर भी क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल ये रहा, और दूसरा एग्जाम्पल सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं वो भी कैसे होते हैं हमारे, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सही है, क्योंकि देखो साइड इसकी मान लेते दो है, अभी बताता हूं, सही है। पहले एक और एक स्क्वायर ले लेते हैं, सही है, ये भी एक स्क्वायर है, ये साइड दो है, ये साइड दो है, ये साइड दो है, मान लेते हैं, सही है, और ये साइड 1 है, ये साइड 1 है सेंटीमीटर में, सही है, और ये भी साइड 1 है सेंटीमीटर, ये है हमारा। अगर हम साइड का रेशो देखते हैं 1/2, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो देखते हैं 1/2, 1/2, 1/2, सही है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सारे के सारे जो स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर फिगर के हमने दोनों के दोनों एग्जाम्पल देख लिए कि सर्कल सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल है, स्क्वायर सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हम जो समरूप नहीं है, जो सिमिलर नहीं है। भाई एक बात बताओ, मैं एक सर्कल के साथ में एक स्क्वायर ले लूं, एक स्क्वायर के साथ में एक सर्कल ले लूं, सही है, ये सिमिलर नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इनकी तो शेप ही सेम नहीं है, सही है। फिर तो साइज तो हो या ना हो क्या फर्क पड़ रहा है, सही है, शेप इनकी सेम नहीं है तो सिमिलर होने का तो कोई काम ही नहीं है फिर, सही है। तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे,
अगर हमने एक ले लिया वर्ग और एक के ले लिया, एक वृत्त ले लिया और एक ले लिया हमने वर्ग और एक ले लिया हमने वृत्त, तो वे आपस में सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर नहीं के एग्जाम्पल क्या है, एक वर्ग और एक वृत्त। कोई भी दो शेप के कोई भी ऐसी हमें दो आकृति ऐसी बता देनी है जिनकी शेप अलग हो, सिमिलर ही नहीं होने की, सिंपल सी बात है। दूसरे एग्जाम्पल से दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक रेक्टेंगल ले लो से और एक रेक्टेंगल के साथ में एक ट्रायंगल ले लो, ये भी सिमिलर कहां से हो जाएंगे। सही है, अपने पास से सोच करके देना है एग्जाम्पल। सही है, ए बी सी एंड डी, ए बी सी सिमिलर नहीं है क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल है, वो ट्रायंगल है। रेक्टेंगल और ट्रायंगल इनके तो शेप ही सेम नहीं है। जब शेप ही सेम नहीं है तो सिमिलर होने का तो कोई बात ही नहीं है फिर तो इनकी। से है तो हम क्या बोलने वाले हैं कि रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, है ही नहीं, शेप ही सेम नहीं है। सही है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 था। हमें इसमें समरूप आकृति बतानी थी तो हमने सर्कल और स्क्वायर्स बता दिए थे। सर्कल आपस में कितने भी बनाते चले जाओ वे आपस में सिमिलर होते हैं। स्क्वायर कितने भी बनाते चाहो किसी भी शेप के वे आपस में सिमिलर होते हैं। बट दो डिफरेंट शेप अगर हमने ले ली तो पक्का सिमिलर नहीं होने के। जब भी सिमिलर नहीं के केस लेने हो तो दो डिफरेंट शेप बना दो वहां पे। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ग बना दिया, इसको वृत्त बना दिया, अलग अलग थे, सिमिलर हो नहीं सकते, अलग अलग थे। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया, हो ही नहीं सकते। सेम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि ये क्वाड्रिलेटरल दिए हैं हमें दो, ये सिमिलर हैं या नहीं है। ये जो दोनों चतुर्भुज दिए हैं ये समरूप हैं या नहीं है। तो देखो हमें समरूप देखने के लिए, किसी भी पॉलीगन को समरूप देखने के लिए, सिमिलर देखने के लिए हमें दो ट्रिक यूज करनी पड़ती थी, दो कंडीशन होती थी। पहली बात तो साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए। देखना अगर मैं यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो देखता हूं तो 1.5/3 सही है, ये 1.5 और ये 3 दोनों का रेशो लिया मैंने तो ये कट करके कितना आया 1/2 आया है। सही है, ये देखना 1.5 और ये 3 तो कट करके कितना आएगा 1/2। ऐसी सारी साइड तो 1/2 ही आ रही हैं, सारी साइड 1/2 ही आ रही हैं। चाहे तो मैं PQ और AB का रेशो लूं, चाहे मैं RQ और BC का रेशो लूं 1/2 ही आ रहा है चारों तरफ से। सही है, चारों साइडें मुझे 1/2 रेशो दे रही हैं। बट एक बात बताओ, ये रेशो तो सही आ रहा है, 1/2 रेशो तो सही आ रहा है, बट एक बात बताओ क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। देखो एंगल P और एंगल A इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो एंगल P छोटा एंगल है और एंगल A 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऑल एंगल्स 90 होते हैं। सही है, तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के दोनों जो ये क्वाड्रिलेटरल दिए हैं, इन दोनों में जो साइड का रेशो है वो तो इक्वल है, बट एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल नहीं है, संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। तब हम इन दोनों को क्या कहेंगे, ये देखना ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे, अतः फर्स्ट एंड सेकंड समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। Hence these quadrilateral are not similar। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चतुर्भुज हैं ये समरूप नहीं है। सही है, इस तरह से पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करने वाला हूं। सही है, इसके अच्छे से नोट कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आगे मैं आपको BPT बताने वाला हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सही है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वरना तो। सही है।